इसमें मजा नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मजा आ जाना चाहिए। इससे ऊपर आता ही नहीं, मजा नहीं आएगा तो क्या आएगा, मजा ही मजा है। कितने का है ये बता दो एक बारी भाइयों को। ये स्पीकर आपको मिलता है लमसम 50 से 51 हजार रुपए का एक सेट। हेलो भाई, मैं उन पवार। आज चलते हैं भाई फाइनली इसका म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवाने के लिए। भाई बजट मैंने अच्छा खासा 1.5-2 लाख रुपए का रख लिया है, क्योंकि भाई सिस्टम में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। गाड़ी के अंदर तगड़ा होना चाहिए सर, दम 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 वो वाला नहीं, एकदम डीजे पीजे नहीं बनाना, लेकिन एक सॉफ्ट म्यूजिक अच्छा सा जो रहता है ना, वो एक सॉफ्ट सा तो बजना ही चाहिए। और इसका मेरे को स्टॉक सुनते सुनते काफी टाइम हो गया है। इसका इतना बुरा नहीं है भाई जितना वो 3 डोर का था। इसका सुनने लायक है, अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा जिसको बेस वगैरह का ज्यादा शौक नहीं होगा। बेस नहीं है वैसे, क्वालिटी वगैरह ठीक है, लाउडनेस भी नहीं है, क्वालिटी ओके, उनसे तो लाख गुना बढ़िया है भाई। जो पहले 3 डोर में आया करते थे, मैंने दोनों रख रखे तो मेरे को पता है इसके ठीक है। उनसे तो नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही है, जैसे थार में घने बुरे आते थे ना, उसने इमेज बना दी 3 डोर वाले ने, ऐसे नहीं है। लेकिन मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो आज चलते हैं और बढ़िया पैसा वैसा लगा के लेके आता अपनी थार रॉक्स के अंदर। लेकिन भाई यार रॉक्स में ना ये केबल मेरी छोड़ते ही नहीं है। मैंने एक इतनी तगड़ी केबल क्या मंगवा ली, वो वहां पे जाऊंगा करोल बाग में भाई, चार्जिंग वार्जिंग में खत्म होगी, वीडियो भी आपको दिखानी है। ये भाई मेरी सोनेट वाले एक इतनी तगड़ी केबल मैंने मंगवाई थी, हर कोई उसको निकाल के भाग ले जाता। थार रॉक्स के अंदर वो है ही नहीं। ये केबल की मैं बात कर रहा हूँ भाई, आगे तो मेरी गाड़ी की केबल है, निकास मत लियो। इतना शौक है तो अपने आप मंगवा लेना fameofcars.com पे। आधे इतनी बार प्रमोशन में बता रखा है, हर बार इतनी तगड़ी चीज बता रखी है। ये देखो भाई, पता है क्यों चुराते हैं ये? क्योंकि जितने भी ये लोग खड़े हुए हैं ना भाई, सबके फोनों के साथ कंपेटिबल है। देखो अगर टाइप ए पोर्ट आपकी गाड़ी में तो यहाँ से चार्ज हो जाएगा, टाइप सी पोर्ट है तो यहाँ चार्ज हो जाएगा। अगर आपके पास आईफोन है तो भी चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से देख लो। और 60 वोट की वहाँ पे फास्ट चार्जिंग, आपको टाइप C to C करना हो, टाइप A to C करना हो, इतनी तगड़ी चीज गाड़ियों के हिसाब से कुछ कभी कभी मिल सकती है नहीं? तुम बता दो भाई मेरे को, कहाँ से खरीदने हैं भाई ये? fameofcars.com। तो भाई अभी जाओ fameofcars.com पे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और भाई इतने बेस्ट रेट्स पे ऐसी क्वालिटी, पकड़ियो या खींचियो, अगर मिल जाए ना तो गारंटी है भाई। हाँ। कैसे तोड़ लो मरोड़ लो, इसमें आदमी भी फांसी मिला बहुत बुरी तरह से बिना बहुत ही अच्छी क्वालिटी है भाई। अभी जाके खरीद लेना, वरना बाद में पछताओगे। मैं यही बता रहा हूँ, ऐसी चीज बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलो भाई स्पीकर बदलवा के ला रहा हूँ 2 लाख रुपए के आज। रॉक्स में भी खर्चा करके आएंगे काफी ज्यादा। तो ये ट्विटर हो गए, यहाँ पे 4 स्पीकर आते हैं इसके अंदर भाई, 1 2 3 4, पीछे दरवाजों में स्पीकर नहीं है तो 4 2 ट्विटर MX5 वेरिएंट है भाई ये। लेकिन जो साउंड क्वालिटी है, इतने दिनों से मेरा वो था कि भाई इसको चेंज कराना है, इनको चेंज कराना है, लेकिन आज फाइनली मिल गया टाइम। अब इतनी कंफ्यूजन भी है ना इसमें कि भाई कौन सा सिस्टम, कैसा सेटअप डलवाया जाए, बहुत कंफ्यूजन है भाई। बस समझ नहीं आ रहा, क्योंकि थार जैसी गाड़ी में ना म्यूजिक बनाना बहुत एक अजीब सी चीज है भाई मेरी नजर में, क्योंकि यार वहां पे स्पीकर है, इसमें ट्रिकी सी चीज है मतलब। तो आज देखता हूँ भाई इसमें कौन से, अभी तक तो स्टॉक चला रहा था, लेकिन आज जाके इनका दहबोला करवा के आता ही हूँ भाई। बढ़िया बेस्ट सिस्टम बजाना है इसमें, जो सबवूफर वगैरह भी आ जाए और बेस वगैरह भी बढ़िया बन जाए इसके अंदर। देखो यहाँ पे स्पेस वगैरह तो काफी है इसके अंदर, हमारे हरमन कार्डन का नहीं है भाई इसके अंदर, क्योंकि MX5 वेरिएंट है ना टॉप मॉडल में, तो यहाँ पे हरमन कार्डन का सबवूफर वगैरह आता है, उसकी क्वालिटी ठीक है, लाउडनेस नहीं है, लेकिन बेस क्लियरिटी ठीक है। अब मैंने ये क्यों बोला कि भाई थार जैसी गाड़ी में सिस्टम बनाना थोड़ा अजीब है, मुश्किल, मतलब मैं बताता हूँ भाई, मेरी जो म्यूजिक की प्रेफरेंस है ना वो काफी डिफरेंट है। जो भाई मंदे टाइम से जुड़ रहे हैं ना उनको पता होगा भाई, मैंने कभी भी ये शौक नहीं पाले गाड़ी में दम दम, मेरे को बूफर चाहिए, बेस चाहिए, गाड़ी पूरी बज जाए, हिल जाए, शीशे फट जाए, या मुझे बाहर किसी को सुनाना है कि भाई सुनो देखो मेरी हवाबाजी, देखो मेरी गाड़ी की। अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये म्यूजिक बजा के क्या मतलब, मेरी नजर में तो भाई अटेंशन ग्रैब करनी। तो I'm not that type of person कि मेरे को 2 सबवूफर लगाओ, बेस चाहिए गाड़ी में, वो सिरदर्दी करता है लॉन्ग टर्म में, कोई भी नहीं सुन सकता। अपने कान, सिरदर्दी और वो सब करना है भाई मेरी नजर में। मुझे ऐसी साउंड चाहिए भाई जैसी टॉप मॉडलों में आती है ना गाड़ियों में, वो वाली। जैसे कि इनके जो स्कॉर्पियो एन में सोनी का साउंड सिस्टम आता है, क्या साउंड है उसकी, कहने का मतलब एकदम बेस अच्छा हो, एकदम क्लियर डीप बेस हो, म्यूजिक की क्लियरिटी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लाउडनेस भी हो। कभी कभी मूड बन जाता है भाई तेज आवाज में गाने सुनने का, जो फेवरेट होता है, तो उस तरीके का है। एम्पलीफायर में सीसीपी स्पिस की जो अर्थिंग वगैरह की नॉइज बन जाती है, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो उस टाइप का सेटअप मेरे को ढूंढना है भाई, कि मतलब जब आवाज करूँ ना तो बेस भी बराबर आए, फटे ना बिल्कुल भी स्पीकर, और अगर जितनी भी लाउडनेस कर रहा हूं मैं, जितनी मेरे कान सुन सकते हैं। स्पीकर भी ना नॉर्मल बंदे
सुनने के लिए, सुनने वालों के लिए ठीक है, बेस की उम्मीद बिल्कुल बेस ही नहीं है इनमें। देखना अगर मैं यहाँ पे बेस फुल भी कर दूंगा ना, तो जैसे ही बेस आता है तो वो आवाज ड्रॉप हो जाती है। वो होता है ना, आवाज एकदम भिज गई, फिर एकदम थोड़ा बेस सा हल्का सा आएगा, आवाज को भी भीज देता है। राधे कृष्णा मेरे भाई आ चुके हैं भाई निक्कू भाई की शॉप पे, और यहाँ पे दुनिया भर के स्पीकर रहते हैं। ये किया हुंडई के लगते हैं मेरे को। बिल्कुल एक्स लाइन वाला स्पीकर है। मेरे को तो भाई हमेशा से देखो एक्स लाइन वगैरह का ही वो रहा है, मतलब बॉस वाले स्पीकर्स का ही शौक रहा है। तो ये इनके पास इतने दुनिया भर के पड़े हैं, यही लगा दो ना भाई, टेंशन भी मेरे को नहीं जाना भाई ये उधर ब्रांड्स में। मुझे ये नहीं लगेगा आपकी गाड़ी में, अगर आपको विश्वास नहीं तो लगा के दिखा देता हूँ। चलो लगा के दिखाओ, ऐसे कैसे नहीं लगेगा भाई। आज तक हमारी सारी सोनेट वोनेट सब में तो यही है। डोर में स्पीकर होता है ना, इसमें जाली लगेगा ही नहीं और ना मैग्नेट जाएगा अंदर। चलो एक बार देख लेते हैं चल के। अब खुलवा रहे हैं भाई इसको फारोक्स को। वैसे मेरा मतलब मन तो इसमें नहीं, क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट दिल के करीब गाड़ी है और इसका वाइट इंटीरियर है। तो अगर गंदा होगा तो मेरे को बड़ा दुख होगा। तो मैंने पहले इनको सख्त इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं पहले कि जो करोल बाग जिसके लिए बदनाम है, गाड़ी खोल के पटक देते, वो वाला काम मत कर देना, सफाई से काम करना। और इसमें देखो यहाँ पे स्पीकर है। अब दिक्कत इसमें ये स्पेस का बड़ा कंस्ट्रेंट है। मैंने बोला था ना, डोर में होता है कोई भी स्पीकर लगा लो, एक्स लाइन से लेके इनके पास सेल्टोस के टॉप मॉडल से लेके बॉस से लेके हर एक कंपनी का स्पीकर है। अब यहाँ पे देखो ये रहा, इतना सा स्पीकर है, इतना सा स्पेस बहुत लिमिटेड है यार इसके अंदर ना। 10 के वोल्ट दे रखा है इसमें। 10 का वोल्ट, हाँ मतलब हैवी है। हाँ बहुत हैवी है। लेकिन तो निक्कू भाई इसमें दिक्कत क्या होती है थार में स्पीकरों में? स्पीकर में देखो सारा कंपनी का जो स्पीकर होता है ना, सब इसमें नहीं लग सकता, क्योंकि स्पेस इसमें ज्यादा है नहीं। अब जैसे ये लगाया, ऊपर जाली है, जाली भी लगना चाहिए ना। अगर हम इसमें कोई और जाली लगा देंगे तो आउट हो जाएगा। अभी देखो जैसे मैंने इसको हटा के अभी बॉस का स्पीकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लग जाए। अगर लग जाएगा तो प्रॉपर दिखते हैं। अभी मुझे तो भाई वही समझ आता है, दी बेस्ट क्वालिटी, बेस भी है, ट्रेबल भी है, हर चीज में सर्व सुख दिखाइए भाई एक बार। ये कितना है ये देखो। अब मैग्नेट तो इनकी भी ठीक सी है, पर मतलब जब भी आवाज नहीं है, हैं क्या सिस्टम है भाई यार। ये लाना एक बार, वो लगा के तो देखें एक बार, वो लग जाए तो तब उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं भाई। जो एक्स लाइन वगैरह का है वो लग जाएगा तो टेंशन फ्री है सिस्टम। ये है भाई देखो बॉस वाला स्पीकर है ना, ये नहीं जाता। अच्छा अंदर जाएंगे, बड़ा है साइज में। अच्छा, और जाली भी नहीं लग पाएगी ऊपर से। जाली लग जाएगी ना स्पीकर से। देखना स्पीकर की क्वालिटी देखो आप, कितना मस्त स्पीकर है। और OEM चीज है तो भाई फिर इसके तो कह नहीं किया, मतलब धांसू बस्ता होगा। एक्स लाइन का ये, एक्स लाइन का किया का सबसे टॉप मॉडल जो एक्स लाइन में लग के आता है ना, उसका स्पीकर है हमारे पास कम से कम 400 से 500 पीस। अच्छा हाँ। तो अब कैसे करें फिर इसका? इसमें आप स्पीकर सेलेक्ट करते हैं, आप सोनी पे जाना है, क्योंकि हमने सब लगा के कोशिश कर रखा है। हाँ, डोर वाला रहता है ना जो गाड़ी, जो टॉप मॉडल दरवाजा चेंज होता है, तो उसमें दरवाजा में लग जाता है। भाई अब ऊपर आ गए दोबारा से चेक करने। यहाँ निक्कू भाई ने दुनिया भर कई जगह फोन मार दिया है। एल्पाइन का क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? दी बेस्ट में बताओ। इसमें सबसे बेस्ट में जाओगे ना तो अपने पास अल्पाइन का सारे मॉडल होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो अल्पाइन का R2 मतलब R सीरीज आता है, ठीक है। सोनी में जाओगे तो अपने पास सोनी ES सीरीज है, ठीक है। ये तो चौबता ही बहुत है, मुझे पसंद नहीं है। उसके अलावा आप जाओगे तो JBL में जाओगे तो JBL का स्टेडियम सीरीज है, ठीक है। सारे हाई रेंज में DD ऑडियो पे जाओगे DD ऑडियो का सीरीज मिल जाएगा, और JL ऑडियो भी है, JL ऑडियो का भी C1 C2 सबसे हाई रेंज मिल जाएगा उसका भी। ये कितनी रेंज के बता रहे हो अब ये जो स्पीकर हैं सारे? ये सब स्पीकर 35,000 32,000 इस रेंज का बता रहा हूँ। चारों भाई कुछ बढ़िया और तगड़ा दिखाओ यार। सबसे बढ़िया आपके गाड़ी में इससे ऊपर कोई स्पीकर ही नहीं है। आगे कंपोनेंट लगेगा हाई रिस्क ऑडियो हरमन गार्डन, ठीक है। ये हरमन गार्डन का है, ये नहीं कि JBL बाय इन्फिनिटी JBL बाय वो आता है, हरमन बाय आता है ना, वो नहीं है। हरमन गार्डन का स्पीकर है जो लग्जरी गाड़ी सब में लग के आता है। इसके अलावा हम इसमें लगाएंगे कापा का कोएक्सर इन्फिनिटी कापा, हाँ बिल्कुल। और इसको चलाएंगे सोनी GS4 के एम्पलीफायर के साथ, और एक वूफर लगाएंगे। पीछे नहीं लग जाएगा क्या ये? नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें ट्विटर वगैरह सारे हैं ना? सारे हैं। चलो इसकी एक बार सेटअप भी ये लगता है, आगे हरमन गार्डन पीछे वो लगता है कि वो कापा कितने का है? कापा का भी 16-17 हजार का स्पीकर है वो कोएक्सियल। हाँ। मैं मतलब बहुत देर हमने डिस्कशन किया है क्या लगाएं। बेस्ट आवाज चाहिए एकदम साउंड तगड़ी वाली। अभी ये लग जाते तो टेंशन फ्री था, मैं बॉस लगवा के छुट्टी। लेकिन इस बार अब ये बाहर के ब्रांड ट्राई करते हैं, अब देखते हैं। अब इसमें मजा नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी निक्कू भाई, मजा आ जाना चाहिए। इससे ऊपर आता ही नहीं, मजा नहीं आएगा तो क्या आएगा, मजा ही मजा है। कितने का है ये बता दो एक बार भाइयों को। ये स्पीकर आपको मिलता है लमसम 50 से 51 हजार रुपए का एक सेट। ये 50-51 हजार रुपए का? बिल्कुल भाई। अच्छा जी, ऐसा क्या है भाई इसमें? 25,000 रुपए का एक है जो ये, ऐसा क्या सिस्टम है भाई? क्योंकि गाड़ी पे लिया हमने नंबर महंगा मोटा, तो गाड़ी रखनी है लंबी और तगड़ी ऐसा। अच्छा, ये तो डिब्बा पैक भी आता है।
इसकी मैग्नेट भाई भारी स्पीकर बहुत है, क्वालिटी है, हैं? हाँ बिल्कुल तगड़ा बजेगा फिर ये। बिल्कुल तगड़ा बजेगा। चलो भाई ट्राई करते हैं एक बारी हरमन कार्डन लगवा के 50,000 रुपए का। क्रॉसओवर ये रहा। ठीक है, इसका ट्विटर दिखाता हूँ। ओ ये भी बहुत हैवी है, ये देखो भाई। ट्विटर निकालिए। इसका ट्विटर भी छत में लगता है भाई थार रॉक्स में ना। ये कैसा ट्विटर है छोटा सा, इतना लिटिल इतना। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेटल में ट्विटर भी है इसका। क्वालिटी तो पता चल रही है आज में पकड़ने पे बिल्कुल। ये टॉप मॉडल में भी इतनी है, इस लेवल का तो हरमन कार्डन नहीं आता होगा। नहीं भाई, टॉप मॉडल में तो नॉर्मल, जैसे आप देखते हो गाड़ी सब लेते हो नॉर्मल स्पीकर आता है टॉप। ये हरमन कार्डन का सबसे हाई रेंज सीरीज से ऊपर कोई सीरीज नहीं आता। अच्छा चलो देखते हैं भाई कैसा बजेगा कैसा नहीं बजता है। क्वालिटी साउंड आनी चाहिए। बिल्कुल। इसको रन कौन सा करेगा भाई? सोनी। हाँ सोनी GS4 का एम्प लगाएंगे। एम भी कुछ बढ़िया लगाओ ना, हैवी सा। तो ये 50,000 का हो गया, एम्प हो गया 18-20,000 रुपए का। यही लोड लेगा इस पे। चल पर वो ये ना उसके साथ ये ना हो कि ये फुल पोटेंशियल चल ही ना पाए। बिल्कुल, अभी लगा के देख रहे हैं ना किस तरीके का आवाज है, नहीं तो दूसरा एम्प चेंज करके देखेंगे। ठीक है ओके। ये लगवाएंगे भाई पीछे वाला सेटअप अपना ये रहेगा। ये भी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का है। बिल्कुल। ये हरमन गार्डन का नहीं है। ये हरमन गार्डन का नहीं, इन्फिनिटी कापा का कोएक्सल है। अगर इसको साउंड क्वालिटी के लिए ना, ये भी अपने आप में हीरो है। अच्छा जी। हाँ। ये देखो इसकी मैं, ये छोटा स्पीकर है, इसका ये लग जाएगा ना उसमें परफेक्ट। परफेक्ट पीछे लग जाएगा ये। इसको और देखते हैं भाई कापा सीरीज को कैसे। मंदे टाइम में बहुत चलता था इन्फिनिटी, आजकल तो मार्केट से लिटिल सा गायब है। लेकिन जरा सुन के देखते हैं कोएक्सियल कितने का क्या बजेगा। निक्को भाई वायरिंग भी तगड़ी सी लगा देना। बिल्कुल कॉपर की वायर लगेगा, जो सुर की आवाज सी ना बने। नहीं बनेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो हो गए चलो स्पीकर, ये गए भाई लगने के लिए। बेस का कैसे करोगे भाई? बेस का देखो, अगर आपको ज्यादा बेस चाहिए तो कम से कम इसमें 500-600 RMS का या 800 RMS का एक बूफर लगा लो, एक मोनो एम्प लगा लो। अगर आपको नहीं उतना बेस नहीं चाहिए तो ये जो बूफर जो आता है, ये अपना मेगा ऑडियो का दोनों साइड बूफर होता है। ठीक है, इसका डब्बा पैक मिरर बूफर लगा दूंगा। ये दोनों साइड बूफर अगर देख लेना, अगर इस बेस से आपको लग गया कि ठीक है तो इसको लगा देंगे। नहीं लगा कि इससे ज्यादा बेस चाहिए तो फिर 500 RMS से ऊपर का एक बूफर लगाएंगे। इसमें वो जुगाड़ नहीं है जैसे सेल्टोस में अपना डिग्गी में साइड में इसका अभी नहीं बना है, नई गाड़ी है ना। पुरानी वाली थार का आता था 3 डोर का, अभी थार रॉक्स का नहीं बना है। अच्छा वो आएगा तो उसको अपग्रेड कर लेंगे। पर मेटल का इस पे सामान वामान भी रखना। बिल्कुल, पहले ये ट्राई करते हैं, इसमें मजा आ गया तो बहुत है, नहीं तो फिर वो रखवा लेंगे पेटी वेटी जो है। इसमें एम्पलीफायर के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी मोनो की? इसमें एम्पलीफायर इनबिल्ट आता है। अच्छा इसमें मोनो की जरूरत नहीं मोनो पड़ेगी? का नहीं पड़ेगा। उन चारों को चलाने के लिए 4 चैनल लगेगा। अगर अब हम अलग से बूफर लगाते हैं 500 RMS का तो उसके लिए मोनो अलग से लगाएंगे। चलो भाई अब इंस्टॉलेशन देखते हैं जरा उसकी। और भाई एम्पलीफायर लगा रहे हैं हम लोग ये वाला सोनी GS4। मैं कह रहा हूँ निक्को भाई सब में ये लगाते लगते मेरे ख्याल से। बिल्कुल एम्प बढ़िया है, लोड ले लेगा प्रॉपर। हरमन गार्डन का लोड जल जाएगा इस पे। बिल्कुल चला के देखते हैं। भाई मैं अपनी सेल्टोस वेल्टोस सब में यूज कर रहा हूँ ये एम्पलीफायर। सोनी से ऊपर तो कुछ है नहीं, ये लगा दो।
ये देखो भाई, यहाँ पे छुपा होता है इसका स्पीकर। ये जो होते हैं लॉक वगैरह, पुष्कर एकदम एक नंबर तरीके से लॉक वगैरह फिट बिठा देगा, जो गाड़ी में कोई आवाज ना बने। ये भी बहुत छोटे से स्पीकर होते हैं भाई इसके अंदर। ये देखो अब बेस वगैरह कहाँ से आएगा जब भाई स्पीकर इतना छोटा रहेगा इसके अंदर। ये देखना बिल्कुल ही छोटू सा स्पीकर आता है भाई ये। लेकिन नॉर्मल बड़े बूढ़ों के लिए, जिनको ज्यादा आवाज नहीं चाहिए, उनके लिए ठीक है। देखो भाई ये इसमें फिट आ जाए तो जब है, मेरी तो वो है ये हरमन गार्डन वाला ही है अपना। इसमें बड़ी समस्या है यार। भाई यहाँ पे थोड़ा छीलना पड़ रहा है ये इसका अंदर का स्पेस। ये तो खैर प्लास्टिक वाला ही पार्ट है, अगर बेस्ट चीज लग जाए तो क्या ही दिक्कत है। तो थोड़ा लिटिल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा भाई इसमें। देखते हैं भाई छील छाल के अब फिट आता है नहीं आता है। आ गया इतना तो चलेगा, अभी हल्का और कर देता हूँ। यहाँ पे सेट आ चुका है। और ये क्या साफ सा लटका रखा है भाई तुमने? ERC लीड है, इसको एम का वायरिंग किट है ये। बढ़िया है ना, कॉपर में है। बढ़िया कॉपर में भाई कभी हीट बीट हो जाए गर्म नहीं, गर्म। कॉपर में है सर कोई। हाँ ठीक है, ओके भाई देखते हैं। और ये अपना स्पीकर निकल रहा है, ये पुराना वाला, नया इसमें इंसर्ट करेंगे। सीट वगैरह भी खोल देते हैं भाई, जिससे एम्पलीफायर वगैरह अपने यहीं इंस्टॉल होंगे तो वो दिखे ना और वायरिंग तरीके से हो, किसी को पता ही ना चल पाएगी इसमें कुछ बाहर से काम हो रखा है नहीं। आगे तो भाई अपना हरमन गार्डन डल रहा है, वही बढ़िया तगड़े वाले। और पीछे हम डलवा रहे हैं कापा। एक बार कापा की लुक देख लो, कोएक्सियल की 17-18 हज़ार रुपये के तो ये भी हैं। 2 स्पीकर कह रहा हूँ मैं, ये बढ़िया बजेंगे ये भी। देखते हैं भाई कैसी साउंड आती है। इसमें कंस्टेंट वही है ना कि छोटे स्पीकर डलवाने पड़ेंगे ना, तो और तगड़ा हेवी सिस्टम डलवाता। अब वूफर का और उसका देखना पड़ेगा कि वो छोटा वूफर लगवाऊँ या बड़ा वूफर लगवाऊँ। अगर उसने ही बात जैसे बजा दी है, ठीक ठाक बेस दे दी तो वो छोटा ही ठीक है, नहीं तो पेट ही धरवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसको बेस को कंट्रोल कर लिया करेंगे। आगे से दम ही दम होने दो, फिर तो जब मूड बन जाए हैवी बेस सुनने का कोई तगड़ा गाना तो उसको बजा लिया। और यहाँ इसका ट्विटर भाई ये देख लो, ये आ जाता है बाहर। ये ऐसा छोटा सा ट्विटर है, इसमें भी वो हरमन गार्डन वाला ट्विटर ही लग जाएगा। अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो अपना एम्पलीफायर है ना रॉक्स में भाई, वो यहाँ पे सीट के पीछे रखा जाता है। इधर स्पेस ही नहीं है इसमें सीट के नीचे, किसी के भी नीचे रखने में ना, तो यहीं पे लगेगा भाई। ये अपना वूफर मेगा ऑडियो कंपनी का है, कोई तो है ये, इस तरीके का आता है। बोल दो भाई, ये बिल्कुल सील पैक आता है एकदम से। इसका पहले मैं इसको सुन के देखता हूँ भाई, इसमें मजा आता है नहीं आता। नहीं है बेस अगर तो फिर वही पेटी लगवाएंगे, नहीं तो भाई देख लो अपनी तो सिस्टम इसका एम्पलीफायर सब डल गया है, वायरिंग वूरिंग हो चुकी है एकदम प्रॉपर। ये आ गया अपना निकल के बाहर, पूरा सील पैक आता है भाई, देख लो डिब्बा पैक। पोस्टिंग बहुत हैवी है इसकी। इसमें भाई देखो एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें यहाँ पे सारा कुछ इनका ये होता है इनबिल्ट, इसमें सारी चीजें यहीं पे सेट है। मुझे यही कंफ्यूजन होती है साउंड वगैरह को लेके ना हमेशा। अब देखो हरमन गार्डन हमने लगा दिए हैं और साइड में भी लग गए हैं और पूरा सेटअप निक्कू भाई सारे बैठे हुए हैं, लेकिन हरमन गार्डन में एक दिक्कत हो गई, इनको उतारना पड़ रहा है भाई। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ भाई।